अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1332वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, बदगुमानी यानी किसी के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग रखना, इससे आपको दीनी दुनियावी क्या क्या नुकसानात होते हैं और अच्छा गुमान रखने से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इंशाअल्लाह आज हम इस पर रोशनी डालने वाले हैं। वो भी हमारे एक बुज़ुर्ग आलिम दीन हैं, एक इलाके के बड़े ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने मुझे इस चीज़ का हुक्म दिया, बोले मौलाना बदगुमानी के ताल्लुक़ से कुछ फ़रमाइए। तो हमने उनके हुक्म को सर आँखों पे रखा, उसके बारे में थोड़ा सा मुताला किया और ये बहुत ही अहम टॉपिक है। मैं ख़ुद कई दिनों से ये चाह रहा था इस उन्वान से बात करूं, क्योंकि हमारी अगर तंजीमों को देखोगे, तहरीकों को देखोगे, जमातों को देखोगे, बड़े बड़े इदारों को, इनके जो दो दो टुकड़े हुए हैं ना, वो सिर्फ़ बदगुमानियों की बुनियाद पर। और ये दूसरी तरफ अगर आप कंपनियों को देखोगे, जैसे दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आज उनको 100 साल 200 साल हो चुके हैं, बहुत सौ को 50-50 साल हो चुके हैं। उसके बावजूद भी माशाअल्लाह उनके दरमियान में कहीं पे इख्तिलाफ आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये होता है कि उन कंपनियों के अंदर बदगुमानी के लिए कोई जगह ही नहीं होती है। आप किसके बारे में क्या गुमान कर रहे हो, आप किसके बारे में क्या सोचते हो, आपके किसके बारे में क्या ख़यालात है, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। जब तक कि कोई चीज़ ऑथेंटिक तरीक़े से प्रूव नहीं हो जाती है, प्रूव मतलब साबित नहीं हो जाती है, उस वक्त तक वो लोग किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेते हैं। उसके कंपैरिजन में हमारी जो तहरीकें 2 हो गई, जमातें 2 हो गई, तंजीमें 2 हो गई, बड़े बड़े मदरसे 2-2 हो गए, वो सिर्फ़ इस वजह से कि भले कोई चीज़ साबित हो या ना हो, लेकिन वो चीज़ बदगुमानियों में आ गई, ग़ीबतों में आ गई, चुगलियों में आ गई, बोहतानबाजियों में आ गई। तो इस वजह से माशाअल्लाह ज़ाहिरी वज़ाक़ता तो है हमारे पास में फ़रिश्तों के जैसी, लेकिन दिलों के अंदर जब बदगुमानियाँ भरी हुई थी तो उसने बड़े बड़े तंजीमों के टुकड़े करा दिए, बड़ी बड़ी तहरीकों के टुकड़े करा दिए, जमातों के टुकड़े करा दिए और बड़े बड़े इदारों के टुकड़े करा दिए, सिर्फ़ बदगुमानियों की बुनियाद पर। देखो बदगुमानियाँ होती कैसे है, मैं आपको दोनों की मिसाल देता हूँ कि कंपनियों में क्यों नहीं होता है और हमारे इदारों में क्यों। जबकि कंपनियों में बैठने वाले वो तो माशाअल्लाह फॉर्मल ड्रेस पहनने वाले हैं, जुब्बे तो नहीं है उनके पास में, उनकी ज़ाहिरी वज़ाक़ता तो पूरी दुनियादारों की तरह से है, लेकिन कुरान के सारे उसूल उनके पास में हैं जिस पे वो अमल कर रहे हैं। हमारे पास में भी है, लेकिन सिर्फ बयानों के अंदर है, बस अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं मिसाल देता हूँ आपको। एक मस्जिद के अंदर एक इमाम साहब वो मस्जिद में इमामत करते थे और मस्जिद के पड़ोस के ही एक घर में वो आईपीएल का मैच देखने के लिए जाते थे, आईपीएल का मैच। अब उनको शौक़ था आईपीएल, क्योंकि आजकल हमारे ज़माने के आम तौर पे जो नौजवान होते हैं उन लोगों को शौक़ होता है मैच देखने का, आईपीएल का मैच देखने का। वो बेचारे जाते थे बाजू के घर में। अब जिसके घर में जाते थे उसके घर में घर का मालिक है, मालिक की बीवी है, मालिक का बेटा है और मालिक की एक बेटी है। लेकिन देखो बदगुमानियाँ देखो, उस मस्जिद के सदर, उस मस्जिद के सेक्रेटरी और उस मस्जिद के जो ट्रस्टी और वहाँ के जो लोग थे, उन लोगों ने उन इमाम साहब के ऊपर ये बोहतान लगाया कि तुम्हारा उस आईपीएल जिसके घर में देखने जा रहे हो उसके लड़की के साथ में कुछ तो भी लपड़ा है, लोचा है, दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। इस वजह से आपको इमामत से निकाला जाता है। मैं पहुंचा उसी मस्जिद के अंदर। मुझे वहां जाने के बाद में पता चला कि भाई यहाँ पे इस तरीक़े का हंगामा हुआ है और जो इमाम साहब थे उनको फजर के बाद निकाला गया। तो जो लोग निकालने वाले थे, मैंने उनसे कहा, इस्लामी शरीयत के अंदर जब तुम किसी पे इतना बड़ा बोहतान लगा रहे हो तो जब तक कि उसको आप ऐसी हालत में नहीं देख लेते जैसे नट के अंदर ऐसा बोल्ट घुसा हुआ होता है। नट जो है ना,
नट में ऐसा बोल्ट घुसा हुआ होना चाहिए पूरा, ऐसा अगर समझो किसी ने देखा तब ही, और वो भी शरीयत के अंदर सूरह नूर के अंदर सूरतुन अंजलनाहा व फरदनाहा व अंजलना, यानी उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ तो उसको ऐसी हालत में जैसे सुई के नाके में धागा घुसा हुआ होता है या नट के बीच में बोल्ट घुसा हुआ होता है, ऐसी हालत में जब तक उसको गवाह नहीं देख लेते उस वक्त तक आप उसके बारे में किसी भी किस्म की बात नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इस वजह से कि एक नौजवान उस घर में आईपीएल का मैच देखने गया जिस घर की लड़की जवान थी। शर्म आना चाहिए यार, तुम जैसे मस्जिदों के सदर और सेक्रेटरी बन के बैठे हुए हैं, मस्जिदों के जो है जिम्मेदार बन के बैठे हुए, शर्म आना चाहिए। शर्म, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए, शर्म। इतनी बड़ी बात एक हाफिज़ कुरान के बारे में आप कह रहे हो, शर्म आना चाहिए तुमको, शर्म। लेकिन तुम्हारा मसला ये है, जुब्बे तो तुम्हारे पास में आ गए, मगर इस्लाम के अखलाक की, किरदार की और वो जो अल्लाह रसूल के अहकाम हैं उसकी हवा भी नहीं लगी तुमको अभी। इसे कहते हैं बदगुमानी। ये है बदगुमानी। आज हमारे समाज में, आज हमारे मुआशरे में ये ऐसी बदगुमानियाँ होती है, और ऐसी बदगुमानियाँ फैलाने वाले वो होते हैं जो खुद ऐसे गंदगी में गोते मारते हैं, ऐसे गोते मारते हैं। मैं एक मजलिस में बैठा हुआ हूँ तो वहाँ पे सारे जो है माशाअल्लाह अहले इल्म बैठे हुए हैं, और उन्हीं के दरमियान में एक जामे मस्जिद का इमाम, उसने कुछ मदरसों के मोहतमीमों की बुराई बयान करना शुरू कर दिया। अरे ये मदरसे का मोहतमीम तो ऐसा है, वो मदरसे का मोहतमीम तो वैसा है, वो मदरसे का मोहतमीम तो वैसा है। और जो बैठे हुए हैं मजलिस के अंदर लोग माशाअल्लाह चटखारे ले लेकर सुन रहे हैं, वो चटखारे लेकर, हालांकि वो खुद भी जितने भी बैठे हुए हैं सारे के सारे जुब्बे पोश है माशाअल्लाह, लेकिन आदत पड़ गई हुई है गीबतें सुनने की, चुगलियाँ सुनने की, बहतान सुनने की, गंदगियाँ और बुराइयाँ सुनने की, क्योंकि ज़ाहिरी वजह कता हो गई मगर अंदर जो खबासत भरी हुई है, खबासत। वो जो अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है ना तलबीस इब्लीस में, कि बहुत सारे लोग, उनके लिबास तो रेशम के जैसे होते हैं लेकिन अंदर भेड़ियों से भी ख़तरनाक उनके कलेजे और दिल होते हैं। वैसी मजलिस के अंदर वो जो जामे मस्जिद का इमाम है दूसरे मदरसों के मोहतमीमों की बुराइयां बयान करने लगा। मैं भी था वहाँ पर। अब मेरी आदत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, एहसान है, ये बदगुमानियाँ, गीबत, चुगलियाँ, बहतान अपने आप को मैं हज़ारों किलोमीटर दूर रखता हूँ। इसीलिए मुझे तन्हाई पसंद है। मैं, मेरा ऑफिस, मेरा काम, और एक मस्जिद में मैं अभी जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ाने के लिए, बस उसके अलावा फ़ालतू चीज़ों में मैं पढ़ता नहीं हूँ। मुझे मजलिसों से इसीलिए नफ़रत है क्योंकि मजलिसों में बैठोगे तो सिवाय गीबतों के, चुगलियों के, बहतानों के कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं भी उस मजलिस में मौजूद था, किसी वजह से मैंने फ़ौरन उस जामा मस्जिद के इमाम के मुंह पे सब लोगों के सामने उससे कहा, मैंने कहा भाई खामोश बैठना, काय के लिए लोगों की बुराइयां बयान कर रहा है, मजलिस के अंदर लोगों को बदगुमान कर रहा है। और जो सुनने वाले थे उनसे भी मैंने कहा, क्या तुमने, तुम्हारी आंखों से जिन मदरसों के मोहतमीमों की ये बुराइयां कर रहा है उनको खियानत करते देखा है, या उसका कोई लीगल प्रूफ है या कोई पेपर है आपके पास? सिर्फ यार सुनी सुनाई बातों पे तुम लोग भी मज़े ले रहे हो। और वो खबीस, वो खुद एक लड़कियों के मदरसे की उसने बुनियाद डाला था, लपड़े करा, लोचे करा, कांड करा, वहाँ पे मुंह काला करा अपना। वो मदरसा बंद हो गया, जूते मार के हकाले इसको वहाँ से। इसीलिए आज ये झोपड़पट्टी एरिया के अंदर जो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाने में लगा हुआ है। इसलिए इसको जो, इसके दिल में जो बदगुमानी, कीना, कपट, हसद, जलन दूसरे मदरसों के मोहतमीमों के लिए भरा है, सिर्फ और सिर्फ इसी हसद और जलन के अंदर कि मैंने भी एक मदरसे की बुनियाद डाला था लेकिन वो चला नहीं सका, उसके खियानत की वजह से, उसके खबासत की वजह से, उसके मुंह काला करने की वजह से वो लड़कियों का मदरसा नहीं चला सका। अब दूसरे लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी अमानतदारी के साथ, पूरे खुशू खुजू के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी एकसुई के साथ में मदरसे चला रहे हैं,
उसके दिल में सिर्फ एक जलन और हसद बैठी हुई है कि मैं नहीं चला सका, दूसरे कैसे चला रहे हैं। अब जो दूसरे चला रहे हैं मैं उनको कैसे, क्योंकि वो तो खुद बदनाम हो गया हुआ है, खुद जूते खाया हुआ है, खुद मुंह काला किया हुआ है। अब दूसरों के ऊपर भी मैं कैसे बोहतान लगाऊं, दूसरों को भी कैसे जलील करूं, दूसरों को भी कैसे बदनाम करूं। ये फितरत होती है, इसीलिए ये खबासत होती है। इसीलिए हमारे सामने कोई अगर किसी के बारे में बदगुमानी करे, कोई अगर किसी की बुराई करे, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, वाजिब है, लाजमी है, पहले तो हम ऐसे मजलिसों से इज्तिनाब करें। और ऐसे लोग अरे भाई क्यों हैं आप ऐसे लोगों की सोहबत में? देखो आप उनके चेहरों पे देखोगे तो ही आपको खबासत टपकती हुई मिलेगी, क्योंकि बदगुमानी करने वाला और बदगुमानी फैलाने वाला जो होता है उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे से नूर खींच लेता है। आप देखो उसकी सूरत आपको हमेशा डुक्कर और सूअर के जैसी नज़र आएगी, बदगुमानी करने वाले की, बदगुमानी फैलाने वाले की और लोगों के बारे में दूसरों को बदगुमान करने वाले की। हमेशा उसकी सूरत आपको डुक्कर या सूअर के जैसी नहीं नज़र आई तो फिर आप मुझे बोलना, उस पर आपको अनवार नहीं मिलेंगे। वैसे आदमी का अल्लाह ताला सुकून, चैन, इत्मीनान और उसके दिल के अंदर जो यानी जो सादतमंदी होती है उसको छीन लेते हैं अल्लाह ताला। ये उसकी सबसे बड़ी जो है ये यानी दुनिया के अंदर ही बदगुमानी करने और लोगों की बुराइयां करने और जो है बदगुमानी फैलाने की जो सज़ा होती है उसके अल्लाह ताला दुनिया में ही उसको ये चीज़ें दे देता है। मरने के बाद तो जो सज़ा मिलेंगी वो बाद में, लेकिन अल्लाह ताला उसके सुकून को, चैन को, इत्मीनान को और सुलह के नूर को छीन लेता है। हमारी सोच ऐसी क्यों? सिर्फ इंडिया वालों की, इसलिए कि जो माहौल में हम रह रहे, माहौल है ना भाई, माहौल का असर, जो आप मुल्क में रहते हो जिस माहौल में, क्योंकि आपके यहाँ पे सिर्फ बदगुमानियाँ हैं, आपके मस्जिदों में बदगुमानियाँ, आपके मशवरों में बदगुमानियाँ, आपके जो है वज़ू खानों में बदगुमानियाँ, आपके वहाँ के जुब्बे वालों में बदगुमानियाँ, टोपी वालों में बदगुमानियाँ। पूरी दुनिया में ये कोनी मारने का और बाजू वाले को जो है दबाने का ये सिस्टम आपको सिर्फ इंडिया में मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा आपको। और ये क्यों है? सिर्फ बदगुमानियों की वजह से। तो जहाँ पे लोगों के पूरे ऐसे दिलो दिमाग में बदगुमानियाँ बसी हुई हो, मुझे आप बताओ ना, वो हरम में पहुँचे तो वहाँ पे भी जाके बदगुमानियों में मुब्तला है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अच्छा गुमान, हम अपने गुमान की हिफाजत करें। अच्छा गुमान किसे कहते हैं और सहाबा कैसे थे, कैसे अच्छे गुमान करने वाले? क्या सहाबा ऐसे ही चाइना तक पहुंच गए जो उन्होंने पूरी दुनिया को इस्लाम में और ईमान में दाखिल किया? ऐसे ही नहीं किया। उन्होंने अपने दिलों को बनाया समंदर के जैसा, लोगों के बारे में अच्छे गुमान रखे। कैसे अच्छे गुमान रखे? ऐसे अच्छे गुमान थे सहाबा इकराम के कि जब मुल्क शाम में दाखिल हुए, दिमश्क शहर के अंदर आधा शहर लड़ाई से और आधा शहर सुलह से जब फतेह हो गया, तो सहाबा इकराम जब दरमियान शहर में मिले तो एक वहाँ पे जो है एक चर्च था, एक गिरजा घर था, जो आधा सुलह से और आधा लड़ाई से फतेह हुआ था। आज 1450 साल के बाद में भी गुमान देखो कैसे थे। वो अगर चाहते तो ये भी बोल सकते थे नहीं पूरा चर्च जो है वो तो लड़ाई से ही फतेह हुआ है। नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, जितना सुलह से हुआ, यानी देखो कैसी हिफाजत की उन्होंने अपने ख्यालात की, अपने दिलों की। आज 1450 साल के बाद में भी एक मुस्लिम मुल्क के अंदर वो चर्च आधा के आधा बराबर वो चर्च ही बाकी है। ये अखलाक थे सहाबा के। आज कहाँ चले गए हमारी ज़िंदगियों के अंदर से ये अखलाक, ये अच्छे गुमान? अल्लाह हिफाजत फरमाए और बदगुमानियों से बचाए हमारे अपने आप को। तो देखो आपके चेहरे पे कैसा नूर आता है, दिल में कैसा सुकून आता है, इत्मीनान आता है ज़िंदगी के अंदर। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। इस सिलसिले को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।